नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। स्वार में आजम की सियासी शक्ति की परीक्षा। 96 में पति की सीट पर रंकी कौल मैदान में। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल 38 जिलों के 370 नगरीय निकायों में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव। मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस सीएफपीएफ पीएसी बल को किया गया तैनात। रिंग रोड किनारे काशी में बसेंगी 6 टाउनशिप। जमीन अधिग्रहण पर 6,812 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिजली विभाग में डायरेक्टर की होगी भर्ती। लखनऊ में शिकायत के बाद ऊर्जा मंत्री ने चयन प्रक्रिया की निरस्त। 23 मई से होगा आवेदन। यूपी में 41 डिग्री पहुंचा तापमान। सुबह से ही तपने लगी है धूप। आईएमडी का अलर्ट, अभी और बढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। आपको बता दें कि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव। स्वार सीट पर सुबह 11 बजे तक 11.40% हुआ मतदान। मिर्जापुर की 96 सीट पर 19.16% हुआ मतदान। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर चुनाव। स्वार सीट पर सुबह 11 बजे तक 11.40% हुआ मतदान। मिर्जापुर की 96 सीट पर 19.16% हुआ मतदान। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। बरेली से खबर, जहां पर आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने लगाए आरोप। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने लगाए हैं आरोप। चुनाव में गड़बड़ी की जताई है आशंका। लिखा चुनाव आयोग को पत्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। भाजपा कार्यकर्ताओं पर वोटरों को धमकाने का आरोप है। पत्र में काउंटिंग को लेकर भी लगाई गई गुहार। चुनाव आयोग से मामले की जांच कराने की गुहार लगाई गई है। आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने लगाए आरोप। पत्र में काउंटिंग को लेकर भी लगाई गुहार। चुनाव आयोग से मामले की जांच कराने की गुहार। चुनाव में गड़बड़ी की जताई आशंका। आंवला नगर पूर्व चेयरमैन ने, आपको बता दें कि लिखा है पत्र। सपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने लगाए हैं आरोप। आपको बता दें कि चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा है। बीजेपी प्रत्याशी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो मामले को लेकर? विवेक, मामले की क्या जानकारी है? विवेक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनको फिर से संपर्क करने की कोशिश हम करते हैं। बता दें आपको कि आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने लगाए आरोप।
सपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने लगाए हैं आरोप। आंवला नगर पालिका पर पूर्व चेयरमैन ने लगाए हैं आरोप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और आपको बता दें कि एक पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को, जिसमें चुनाव में गड़बड़ी की बात कही गई है और चुनाव आयोग से इस पर जांच करने का अनुरोध किया गया है। आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने लगाए आरोप। सपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने लगाए आरोप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने लगाए आरोप। चुनाव में गड़बड़ी होने की बात कही है। बीजेपी प्रत्याशी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है और इसकी जांच करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बरेली से जॉपर आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने लगाए आरोप। चुनाव में गड़बड़ी के लगाए हैं आरोप। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। सपा प्रत्याशी ने लगाए आरोप। आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने लगाए आरोप। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। साथ ही साथ आपको बता दें कि आयोग को पत्र भी लिखा है और उस पत्र में इसकी जांच करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पत्र में जांच करने की गई है मांग। पत्र में काउंटिंग को लेकर भी लगाई गुहार और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह जानकारी साझा की। चुनाव आयोग से मामले की जांच कराने की गुहार लगाई है। आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आंवला नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन ने लगाए आरोप। सपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने लगाए हैं आरोप। चुनाव में गड़बड़ी की जताई आशंका। लिखा चुनाव आयोग को पत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। आगरा से खबर, जहां पर पुलिस की लापरवाही आम जनता पर पड़ी भारी। आपको बता दें कि मेले में झूला झूलने को लेकर हुआ विवाद। मेले में झूला झूलने को लेकर हुआ विवाद। महिलाओं और युवकों की हुई पिटाई। दबंग झूला कर्मियों ने सरिया से किया हमला। 4 महिला और 3 पुरुष हुए गंभीर रूप से घायल।
मेले में मची भगदड़, पहले भी हो चुका है झगड़ा। पुलिस की शय पर दबंगों के हौसले हैं बुलंद। पुलिस की शय पर दबंगों के हौसले बुलंद। मेला बना विवादों का घेरा, कालिंद्री विहार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की लापरवाही आम जनता पर पड़ी भारी। मेले में झूला झूलने को लेकर हुआ विवाद। दबंगों के हौसले बुलंद, महिलाओं और युवकों की हुई पिटाई। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नगर के चटनी गढ़ी स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। जिलाधिकारी ने प्रभारी MOIC मेडिकल ऑफिसर एवं 3 स्टाफ नर्स के मई माह के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया। आयुष लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं है। आपको बता दें कि जनपद में आयुष विभाग द्वारा कुल 41 स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जो कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी जैसी पारंपरिक पद्धतियों से रोगियों का इलाज कर रहे हैं। आयुष चिकित्सालय चटनीगढ़ी देवरिया कस्बे में है, जिसमें 25 बेडेड राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मान्यता प्राप्त है और इसमें मात्र 3 बेड मौके पर है। जो बेड हैं उसके गद्दे और तकिया सभी इतने गंदे हैं कि उस पर लेटने से आदमी बीमार हो जाएगा। जो स्टाफ है उसने भी काफ़ी लापरवाही कर रखी है और 2 स्टाफ एब्सेंट हैं, उसकी प्रविष्टि नहीं थी। पेशेंट को एग्जैक्टली कौन सी आयुर्वेदिक दवा दी गई है इसके लिए कोई रजिस्टर काउंटर पे ही नहीं है। जो MOIC हैं डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, वो अपने स्टाफ जो एब्सेंट है उसके बारे में कोई एंट्री रजिस्टर में नहीं है। इतना बड़ा सुविधा होने के बाद भी जहां है और उसके क्रम में जो मात्र 3 बेड होना, वो भी टूटे फूटे होना, आयुष शासन की प्राथमिकता है। और इसमें जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी प्रभारी हैं डॉक्टर दिनेश चौरसिया और जो अन्य अधिकारी यहाँ के प्रभारी हैं, उनका दायित्व हम लोग तय करेंगे और पब्लिक को और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सराय परशुराम गांव के सूर्य नारायण शर्मा अपनी 80 वर्षीय माता की अचानक तबीयत खराब हुई तो स्वजनों ने उन्हें आनंद फानन में लेकर बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की बात कही। वहीं स्वजनों का आरोप है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण ऑक्सीजन लगाने की मांग की गई, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं चला और CSC में जनरेटर भी 2 दिनों से जला पड़ा है, जिसको लेकर मरीज के स्वजन काफी आक्रोशित होकर शोर शराबा करते हुए नजर आए, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं छोड़ने से मरीज की हालत नाजुक देखते हुए स्वजनों ने जिला अस्पताल लेकर चले गए। खबर मैनपुरी से, जहां पर जुर्म की दुनिया को अपनाकर जिन्होंने कभी लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराध की दुनिया में कदम रखा, उन्हीं हाथों की उंगलियां आज मैनपुरी के जिला कारागार में खेतीबाड़ी करके सब्जियों की फसल उगा रही हैं। जिला जेल से रिहाई होने के बाद अपराध से तौबा करने वाले ऐसे बंदियों को उनके हाथ गांव में खेतीबाड़ी करने में मददगार साबित होंगे। जिला जेल में पैदा हुई सब्जियां अन्य जिलों की जेलों में भी सप्लाई हो रही है। आपको बता दें कि मैनपुरी का जिला कारागार प्रदेश की नहीं, देश की अन्य जेलों से अलग है, अपनी एक अलग पहचान छोड़ रहा है। जिला कारागार प्रशासन जेल में निरुद्ध बंदियों का जीवन सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जिला कारागार प्रशासन की पहल से बंदियों के जीवन में एक बार फिर उजाला होगा। जेल प्रशासन की माने तो 798 बंदी क्षमता वाले जिला कारागार में वर्तमान में लगभग 1100 के लगभग बंदी है। अधिकांश बंदी अपराध के बाद ही जिला जेल लाए जाते हैं। अब सालों जब बाद जेल से रिहा होकर घर पहुंचते तो उनके पास आजीविका चलाने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे में एक बार अपराध का रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन मैनपुरी जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए जेल प्रशासन प्रयास कर रहा है। इसके तहत बंदियों को कई तरीके से पुनः पारंगत किया जा रहा है। हमारे यहाँ पिछले 1.5 सालों में हमने कम से कम 1300 कुंटल सब्जी उगाई है और अन्य जेलों पे उसकी सप्लाई की है। और सबसे भारी मात्रा में अगर हम बात करें तो बैंगन, भिंडी, कद्दू काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ उगाया जा रहा है।
और ना सिर्फ वो अपनी जेल की आपूर्ति करते हैं, अपने बंदियों का खाना उससे बनता है, बल्कि अन्य कई जेलों पे, इसमें से कैपिटल की जेल जिला कारागार लखनऊ और अन्य बड़ी जेलें जैसे मुरादाबाद, फिरोजाबाद, केंद्रीय कारागार आगरा, जिला कारागार आगरा, एटा, ये कई बड़ी जेलें इसमें शामिल है जहाँ से हमारे यहाँ से मुखिया सप्लाई हो रही है। खबर गोरखपुर से, जहां पर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में पूर्वांचल रत्न सम्मान समारोह का आयोजन नगर के एक मैरिज हॉल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ला, प्रोफेसर अनंत मिश्रा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि पूर्वांचल के मनीषियों को सम्मानित करना गौरव की बात है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने समाज के सागर से जो मोती चुनकर लाया है, निश्चित रूप से वो विशिष्ट है। देखिए, मैंने अपने संबोधन में भी कहा, प्रेस क्लब को इसके लिए धन्यवाद दिया कि समाज के जिन लोगों को आगे बढ़ कर के ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, उसको गोरखपुर का प्रेस क्लब कर रहा है। मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की एक परंपरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है कि ऐसे लोगों को चुन चुन करके जो समाज के बीच में बिना अपने लिए कुछ किए समाज के लोगों के लिए कर रहे, जैसे प्राकृतिक खेती के लिए कर रहे हैं, मिलेट्स पर कर रहे हैं, कोविड के समय में किए हैं, उनकी अपनी कोई वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो प्रेस क्लब ने यह कार्य किया है वो अद्भुत कार्य किया है। देखिए, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहले भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा है और बाढ़ हो, कोरोना हो या कोई अन्य तरह की चीज़ें हो तो हमेशा समाज के साथ खड़ा रहा है। यह नया नहीं है, पुराने इतिहास से। इंसेफ्लाइटिस में भी, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व में भी हम लोगों ने सहयोग किया था, जो हमसे पहले के अध्यक्ष थे, और उसी के क्रम में आज हम लोगों ने पूर्वांचल रत्न समारोह किया है, जिसमें कोई एक व्यक्ति जो अनवरत 15 साल से 20 साल से जो किसी एक लाइन को पकड़ के संघर्ष कर रहा हो सामाजिक चेतना के लिए या फिर किसी कुरीति को दूर करने के लिए, उसके तहत 18 नामों को ऐसा हम लोगों ने सेलेक्ट किया था विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से, और उनको माननीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के द्वारा सम्मानित किया गया। क्या इस तरह और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जोल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर आगरा के फतेहाबाद से, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे तारों को काटते समय फतेहाबाद पुलिस द्वारा 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह ने बताया कि चौकी इंचार्ज लोहारी पुलिस बल के साथ गश्त पर थी, जब एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के किनारे पशुओं की रोकथाम के लिए कटीले तारों को 2 लोग काटकर बाइक पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस को देखकर चोर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच दिया। दोनों चोर राहुल और अवनीश सलामपुर मुडिया निबोहरा के बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से काटे गए कटीले तारों का बंडल तथा चोरी की गई बाइक बरामद की गई है। अभियुक्तों ने बताया कि बाइक को डॉकी क्षेत्र से चोरी की गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को लगातार नसीहत देते फिरते हो, जनता से सामंजस्य और जनता की समस्याओं का निराकरण अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाए, लेकिन रायबरेली जिले के ऊंचाहाट तहसील में तैनात तहसीलदार साहब पर बाबा के आदेशों का कोई प्रभाव नहीं है। उनका मानना है कि बाबा इलेक्टेड हैं और मैं सिलेक्टेड हूँ। शायद यही कारण है कि गंगा एक्सप्रेसवे मामले में किसानों की जमीन पर कब्जाने के लिए ऊंचाहाट तहसीलदार साहब ने अपनी पूरी गुंडाई दिखाई। ना कोई नोटिस, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, सिर्फ जमीन पर कब्जा। इस मामले को लेकर जब किसानों ने तहसीलदार साहब का विरोध किया तो उन्होंने ग्राम प्रधान समेत कई किसानों से बदतमीजी करते हुए मौजूदा ग्राम प्रधान का गिरफ्तार पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दबंग तहसीलदार को वहां से वापस ले गया।
खबर आगरा से, जहां पर एक मासूम की उसके जन्मदिन के दिन ही सब्जी की कढ़ाई में गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें कि थाना कागारौल के कस्बे में स्थित बाबूपाड़ा में सब्जी की गर्म कढ़ाई में गिरकर मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घर में खुशियों की तैयारियों में परिजन व्यस्त थे। घर में जन्मदिन पर बच्चे के कुआं पूजन की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। तभी अचानक से मासूम खेलता हुआ गर्म सब्जी से भरी कढ़ाई के पास पहुंचा और अचानक से उस पर जा गिरा। घटना को देखकर घर में चीख पुकार मच गई और बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चा पूरी तरह से झुलस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। खबर जालौन से है, जहां पर उरई कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात देर रात करीब 2:30 बजे की है। सूचना मिलने पर एसपी डॉक्टर नीरज राजा और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। बता दें कि मथुरा जिले के थाना बलदेव ग्राम चौरंबर निवासी भेदजीत सिंह उरई कोतवाली में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। मंगलवार की रात वो गोविंदम के पास हाईवे चौकी पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी संदिग्ध बाइक को उन्होंने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद 2 बदमाशों ने उनको गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रोड शो में बुलडोजर शामिल करने पर महानगर अध्यक्ष सहित अन्य 1 दर्जन सपा नेताओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीएसआई की तहरीर पर ट्रैफिक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान दर्जनों सपाई बुलडोजर पर सवार थे। पुलिस का मानना है कि इस दौरान हादसा हो सकता था। जमालपुर इलाके में 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रोड शो किया था। थाना सिविल लाइन के जमालपुर क्षेत्र में एक रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें एक जेसीबी नुमा ट्रैक्टर प्रयुक्त हुआ था, जिसमें लोगों को ट्रैक्टर में खतरनाक तरीके से ऊपर बैठाया गया था, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ी थी तथा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। यातायात निरीक्षक द्वारा ट्रैक्टर चालक तथा रैली आयोजक के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन तथा लोगों को जान जोखिम में डालने के संबंध में उचित धाराओं में थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विवेचना प्रचलित है। खबर कासगंज से, जहां उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की 3 नगरपालिका 7 नगर पंचायत की सीटों पर सुबह से नगर निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर कासगंज के गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पोलिंग पार्टी रवाना होने से पूर्व डीएम हर्षिता माथुर, एसपी सौरभ दीक्षित ने मंडी स्थल का निरीक्षण किया। वो पोलिंग पार्टियों के कर्मचारियों से वार्ता कर उन्हें रवाना किया। वहीं डीएम हर्षिता माथुर ने बताया कि जिले में 2,43,502 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 1,27,839 पुरुष है तथा 11,05,663 महिला मतदाता है, जो इनके लिए 106 पोलिंग स्टेशन तथा 294 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिले में 151 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं और 109 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं। पोलिंग बूथ अति संवेदनशील प्लस के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जिले में 14 जोन तथा 38 सेक्टर बनाए गए हैं। 32 आरओ और 67 एआरओ तैनात किए गए हैं। जिले में शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था को टाइट किया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक पर अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, आज पार्टी रवानगी का दिवस है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ढंग से पार्टी रवानगी का कार्य चल रहा है। जनपद में टोटल 294 बूथ हैं और उन्हें सभी पार्टियों की रवानगी के लिए आज यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। इन बूथों की व्यवस्था को हमने 38 सेक्टर और 14 जोन में विभाजित किया है, और ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट के द्वारा अपनी पोलिंग पार्टी का डिस्पैच की प्रक्रिया की जा रही है। अन्य समस्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई संपन्न। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महेशपुरा का पूरा मामला, जहां पर विधवा महिला की जमीन दाखिल खारिज एवं प्रथम दर्जे में 50 डिसमिल जमीन मुख्य रोड पर होने के कारण भूमाफियाओं की निगाहें भूमि पर है, जो इस भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने की फिराक में है। महिला द्वारा मुख्यमंत्री दरबार एवं महिला आयोग में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक महिला को अपनी जमीन पर ही कब्जा नहीं मिला है। महिला ने पास में ही 2 लोगों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि मगन सोनी एवं जगपाल निवासी गंगोई इन लोगों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अपना कब्जा छुड़ाने के लिए महिला द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिलाओं पर
महिलाओं की सुरक्षा और जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। इसके बावजूद भी ललितपुर प्रशासन अवैध कब्जों को लेकर गंभीर नहीं है। कि ये लोग हमारी जमीन है, भूमधर जमीन है पट्टे की, 50 डिसमल जमीन, ये मंगनलाल सोनी और जगपाल सिंह तने नत्थू गंगारी, ये लोग कब्जा किए हैं। हमें ज़मीन मिल नहीं पा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हुआ है, उन लोगों ने आदेश दिए कि तत्काल बाउंड्री तोड़वा के कब्जा दिलाया जाए। और यहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं, ये लोग पैसे में बिक जाते हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तरह के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।